उस आदमी को वो एक्सीडेंट कराने के लिए राकेश भैया ने ही पैसे दिए थे। उस कार एक्सीडेंट के पीछे राकेश भैया का ही हाथ है। राकेश बेटा, ये क्या किया तुमने रिमझिम? और ये क्यों किया? मुझे मेरा बेटा चाहिए रिमझिम, मुझे राकेश वापस चाहिए। माँ जी, राकेश भैया गुनहगार है और उनको उनके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। और अगर उन्हें कोई पछतावा नहीं है तो हमें सच का साथ देने में पछतावा क्यों? रिमझिम, रिमझिम, तुम भी जिंदा हो और ये 3 लोग भी जिंदा हैं। मरा तो कोई नहीं ना? अगर हम मर जाते तो? हमें पता भी नहीं चलता कि किसने हमारा एक्सीडेंट करवाया है। हाँ, देखो तो, चला भगवान का भी डर नहीं है इन लोगों को। अरे देखो तो, हमें मारने पे चले आए थे। पाप किया इसने, सजा मिलनी चाहिए। और मिला जी, आप लोग अपने कमरे में जाइए। अविनाश, जाओ समझाओ इस रिमझिम को। रिमझिम, रिमझिम, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरा विश्वास करो रिमझिम, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हादसा हुआ ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती है अविनाश। आपको अगर पता था कि राकेश भैया क्या करने वाले, आपको उनका विरोध करना चाहिए था। कम से कम हमें तो बता देते। रिमझिम, मैंने तुम्हें फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारा मोबाइल घर पर ही था, और जब तक मैं विरोध करता बहुत देर हो चुकी थी। देखो रिमझिम, जो हुआ उसे भूल जाओ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमने जो रिपोर्ट की है वो हम वापस ले लें? हाँ रिमझिम, मैं चाहता हूं तुम अपनी रिपोर्ट ये बदल दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारी घर की खुशियां वापस आ जाएगी। मेरी बात समझो रिमझिम, ये घर तुम्हारा भी है, तुम इसे बर्बाद क्यों करना चाहती हो? नहीं अविनाश, अगर यही चीज जयंती दीदी या कावेरी भाभी के साथ हुई होती तब भी आप हमसे कहते कि हम अपना स्टेटमेंट वापस ले लें। हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं भैया को छुड़वा नहीं सकता? अब कुछ भी हो जाए रिमझिम, तुम इस घर की मर्यादा भूलकर हमारे टुकड़ों में पलने वाली उन लोगों की मदद करना चाहती हो? अविनाश, कोई किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रहा है, वो भी इस परिवार का हिस्सा है, आप माने या ना माने। और जहां तक रिपोर्ट वापस लेने की बात है,
हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। माँ, वकील साहब ने कहा है कि जब तक रिमझिम अपना स्टेटमेंट नहीं बदल देती, वरना राकेश भैया बहुत बुरे फंसेंगे और उनकी फिर जमानत कराना भी मुश्किल हो जाएगा। अविनाश बेटा, क्या हुआ? क्या कहा रिमझिम ने? नहीं मानी ना तुम्हारी बात? ये रिमझिम पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। रिमझिम! रिमझिम, इधर आओ। रिमझिम, तुम्हें ये केस वापस लेना होगा। तुम्हें तुम्हारी स्टेटमेंट बदलनी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते माँ जी। तुम्हें तुम्हारा स्टेटमेंट बदलना होगा। हम अपना फैसला नहीं बदल सकते माँ जी। तो फिर तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ इस घर से। तो फिर तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ इस घर से। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए इस घर में जो घर को बर्बाद करने पे तुली हो। निकलो यहां से, अभी निकलो। माँ जी, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। नहीं छोड़ के जाओगी? रिमझिम, ये घर मेरा है, मेरा और तुम्हारे बाबूजी का। मैं कह रही हूं निकल जाओ इस घर से। निकलो। रिमझिम, तुम्हें मां की बात माननी पड़ेगी और अपना पुलिस में दिया हुआ स्टेटमेंट भी बदलना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। इस घर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और तुम इस घर से जा भी सकती, समझी तुम? और सुनो, इस साथ में तुम्हारे 3 रिश्तेदारों को भी ले जाना, समझी? अब तुम्हारे घर में रहना कौन चाहता है? अच्छी बहू को तुम धक्के मार के निकाल रहे हो, तो हम कौन से खेत के मूली हैं? हम जा रहे हैं, हम पापियों के घर में रहना नहीं चाहते। कान खोल के सुन लो बुढ़िया, अरे तुम तो औरत के नाम की कलंक हो, कलंक हो तुम। पारो, सामान बांधो, हम इस कुलच्छनी के घर एक पल नहीं रुकेंगे। चलो चलो। 2 टके की औरत। माँ जी, आपको इस तरह से रिमझिम को घर से निकलने के लिए नहीं कहना चाहिए था। हाँ माँ जी, रोक लीजिए रिमझिम को। कहाँ जाएगी बेचारी? मुझे क्या पता, जाए जहन्नुम में, मुझे क्या। माँ जी, रिमझिम ने कोई गलत काम नहीं किया है। उसने सच का साथ दिया है और मैं भी उसके साथ हूँ। तो तुम दोनों कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों को लगता है कि रिमझिम जो कर रही है वो सही कर रही है, तो तुम भी निकल जाओ यहाँ से। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की भी यहाँ पे। हटो। कोई और हमें गलत समझता भी ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमें गलत कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि आपने इस
रिमझिम, घर छोड़ के मत जा बेटी। मैं जानती हूँ तू गलत नहीं है। देख बेटी, मैं भाभी को समझाऊंगी। भैया घर वापस आ जाए ना, सब ठीक हो जाए। ये घर छोड़कर मत जा। नहीं भाभी, क्या समझाएंगे आप उनको? आज उन्होंने हमसे कह दिया कि हम इस घर को छोड़कर चले जाएं। अब हम यहाँ पर रहकर क्या करेंगे? हम जा रहे हैं भाभी। अगर तुम घर छोड़ के गई ना, तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हमें नहीं रहना इस घर में तुम्हारे बगैर। नहीं बुआ जी प्लीज, आप लोगों का यहाँ रहना जरूरी है। माँ जी को, सब लोगों को आपकी जरूरत है। प्लीज प्लीज बुआ जी, नहीं आपको हमारी कसम। बेटी, जिद मत कीजिए आप लोग, प्लीज जाइए यहाँ से। रिमझिम जैसी औरत है, देवी है देवी, और वो रिमझिम की वजह से आज तू यहाँ पे बैठा है, इस गद्दे पे बैठा है, सोता है यहाँ। ये घर वो किसके लिए हुई? किसके लिए बताओ? वो रिमझिम के लिए। और उस रिमझिम को घर से निकाल रहे हैं, और तुम हो कि चमचागिरी कर रहे हो उन दोनों गलत लोगों की। चुप चुप, एक बात नहीं सुनूंगी, नहीं चप्पड़ गंजी में लगाऊंगी। सामान बांधो, चलो यहाँ से, चलो उठाओ सामान, निकालो, उठाओ। तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ इस घर से। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए इस घर की। इस घर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और तुम इस घर से जा भी सकती हो, समझी तुम? हम जा रहे हैं गोपाल जी। यहाँ से कुछ नहीं लेकर जा रहे, सब कुछ यहाँ छोड़ दिया। हमारी उम्मीद, हमारा विश्वास, हमारा प्यार, हमारे अविनाश जी, हमारा परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। जा रहे हैं गोपाल जी, सिर्फ इतना चाहते हैं कि सबका ख्याल रखिएगा, किसी को कोई तकलीफ ना हो। सिर्फ इतना चाहते हैं आपसे। हम जा रहे हैं।
कहीं नहीं जा रही हो तुम रिमझिम। तुम चली जाओगी तो इस घर की खुशियां भी चली जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे बिना खुश रह पाएंगे? इस घर की सबसे छोटी हो तुम, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां तुमने उठाई। कहीं नहीं जा रही हो तुम। हाँ रिमझिम, इस घर को, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। छोड़ के मत जाओ रिमझिम, प्लीज।